जब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 5। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। हमने पहले क्या क्या कर लिया है उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन में क्या क्या है, सबसे पहली चीज़ है हमारी बॉन्ड पोलैरिटी। कौन से कंपाउंड पोलर हैं, कौन से कंपाउंड नॉन पोलर हैं। हम बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास में होती हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स, जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, अभी तक हमने देखा है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में शिफ्ट होता है। और जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन में शिफ्ट होता है उसकी वजह से हमारा ऑर्गेनिक सिस्टम जो है एक चार्ज ले लेता है। वो परमानेंट इफेक्ट था जो हमने पिछली बार बात की थी। ये एक टेम्पररी इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि ये हमेशा एक रीजेंट की प्रेजेंस में होगा। जैसे लेट्स से कि हम एक कार्बन कार्बन सिस्टम है, इसमें ऐड करना चाहते हैं ब्रोमीन टू। और ब्रोमीन टू को हम इन जनरल एक CCl4 में ऐड करते हैं, या कभी कभी वाटर भी ले लेते हैं, लेकिन रीजेंट चेंज हो जाता है। तो जैसे ही मैं इसमें ब्रोमीन ऐड करूंगा तो इसमें एक ब्रोमीन इस तरीके से समथिंग लाइक दिस, और एक पॉजिटिव चार्ज। फिर नेक्स्ट वाला जो ब्रोमीन है, लेट्स से कि यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और एक जो ब्रोमीन है वो निकल जाएगा। तो दूसरा ब्रोमीन इसमें ऐड होगा, तो हमारा एक सिस्टम बनेगा। दो ब्रोमीन, एक ब्रोमीन यहाँ पे तो थोड़ी मेरी ड्राइंग का संभालना, ये थोड़ा मजबूरी है। तो ब्रोमीन जैसे ही ऐड होगा तो हमें कहानी में क्या समझ में आ रहा है, कहानी में ये समझ में आ रहा है कि ये रीजेंट पर डिपेंड करता है। जैसे ही तुम इस रीजेंट को डालोगे वैसे ही इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और तब एडिशन हो जाएगा। जैसे ही तुम इसको हटा दोगे वैसे ही ये वापस चला जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं टेम्पररी इफेक्ट, क्योंकि इसको रीजेंट ने इंड्यूस्ड किया है। और ये कहाँ कहाँ ऑब्जर्व होगा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में ऑब्जर्व होगा? नहीं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट होगा अगर कोई एक एटम हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो। ये मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम में होगा। मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम कौन कौन से होते हैं? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। और कोई मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम है? यस, कार्बोनिल बॉन्ड्स, CO बॉन्ड। और कोई है? यस, साइनाइड। साइनाइड ग्रुप इज द बेस्ट, आई गेस। एक और मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम है। इसके अलावा कुछ है? अगर कुछ है तो फिर कमिट कर देना। तो अगेन ये रीजन इंडिपेंडेंट है, ये रीजन डिपेंडेंट है। तो जैसे ही आप रीजन डालोगे कार्बोनिल ग्रुप में शिफ्ट होगा और इसमें फिर एडिशन होगा। और सॉरी, ऑल्दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में किसी भी तरीके की पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बट क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट है हमारे सिस्टम में, लेट्स से कि किसी सिस्टम में इस तरीके का ग्रुप है, इस तरह का ग्रुप है, तो बिकॉज ये मिथाइल ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो थोड़ा सा मिटा लेते हैं, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, थोड़ा बेटर रहेगा। लेकिन मेरी हिंदी और इंग्लिश को थोड़ा संभाल लेना, क्योंकि मेरी हिंदी और इंग्लिश अब मिक्स हो चुकी है। तो मल्टीपल बॉन्ड्स के बारे में भी समझ में आ गया है। तो क्या होगा, थोड़ा जगह बना लें। अब जगह बन गई है, अब वापस हम इस पेन से ड्रॉ कर रहे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो CH3 ग्रुप होता है इसके पास में प्लस आई इफेक्ट होता है। अब ये प्लस आई इफेक्ट है तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो अगर अगर इसमें तुमने HBr ऐड किया या Br या HBr ही हम ऐड करते, तो H यहाँ पे, Br यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे Br ऐड होगा, यहाँ पे H होगा। लेकिन अगर इसमें एक H हटा के Cl लगा दोगे तो अब ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से शिफ्ट होगा और अब H प्लस यहां पे ऐड करेगा और Br यहां पे ऐड करेगा। तो ऑल्दो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की कोई डायरेक्शन नहीं है, प्लस या माइनस नहीं है, लेकिन इस ग्रुप की वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हम इसको प्लस ई इफेक्ट बोल सकते हैं, इसको प्लस माइनस इफेक्ट बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक।
क्योंकि ये अगेन इसको ये जो है ये जो इसको सब्सटेंस अटैच है उसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो आई गेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में इतना ही है। आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हम इसके बारे में मतलब हम अपनी जो भी स्टडी हमारी है कंबाइन कर पाए। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल।